फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, उसके अंतर्गत राजस्थान की कला और संस्कृति का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, लोक देवता, जो कि हमने 4 वीडियो में अच्छे से पढ़ा। आज हम लोक देवी से संबंधित वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है, मैं लगभग 3 से 4 वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल एग्ज़ाम की दृष्टि से जितनी भी लोक देवियाँ पूछी जाती हैं और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उनसे रिलेटेड कौन सा इतिहास है और कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो ये सभी क्लियर हो जाएगा। आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगेगी। और अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका जो है नॉलेज वो रिवाइज हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। आप पढ़ रहे हैं फ्री माइंड स्टडी बाय आर के सर से, और ये मेरा चैनल है। अगर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको टाइम पर मिले और आप अपने नॉलेज को हमेशा बढ़ाते हुए चलें। चलिए, अब हम पढ़ रहे हैं लोक देवी, और लोक देवी से कौन सा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है या फिर किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपको याद रखना है, लोक देवी से संबंधित या तो पूछा जाएगा कि ये कौन से राजवंश से रिलेटेड कुल देवी है या कौन से राजवंश की आराध्य देवी हैं। इसी तरीके से लोक देवता में भी कुल देवता और आराध्य देवता, इष्ट देवी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या वो उनका क्षेत्र कौन सा था, इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होता है और उसका आप आंसर इजी वे में आप इससे दे सकते हैं और दे पाएंगे। चलिए, तो राजपूताना के अंदर, राजस्थान में राजपूताना था और उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी रियासतें थी, और उन रियासतों में राजवंश राज कर रहा था। जैसे मारवाड़ के अंदर आपने राठौड़ राजवंश पढ़ा, बीकानेर में राठौड़ राजवंश पढ़ा, मेवाड़ के अंदर आपने सिसोदिया राजवंश पढ़ा। तो इस तरीके से जितने भी राजवंश रहे हैं उनकी कुल देवी कौन सी थी और कुल देवता कौन से थे, तो ये सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जमवाय माता नाम से जो माता जी हैं, और वो किसकी कुल देवी हैं, ये हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उनका मंदिर किसने बनवाया था, ये सभी चीज़। तो स्टार्ट कर रहे हैं जमवाय माता से, जो कि ढूंढाड़ क्षेत्र में कछवा वंश की ये कुल देवी, कछवा राजवंश की कुल देवी जमवाय माता मानी जाती हैं। देखिए, सबसे पहले जो कछवा राजवंश की राजधानी दौसा थी। कहाँ थी? दौसा। किसने? दूल्हे राय ने दौसा को प्रथम राजधानी बनाया था। और दूल्हे राय के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये गागरोन के राजा थे, और इनको ढोला भी कहा जाता है, जो कि 3 साल की आयु में इनकी मारू से विवाह हुआ था। और दूल्हे राय काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे, इस वजह से इनको दूल्हे राय, या इनका अन्य नाम तेज कंवर या साल्व कंवर या ढोला राय के नाम से भी इनको पहचाना जाता है। तो आपको याद रखना है दूल्हे राय। इन्होंने प्रथम राजधानी दौसा को बनाया, दूसरी राजधानी मांची को बनाया गया। तो ये आपको जो जयपुर या आमेर की राजधानी कब बनी, पहले कौन सी राजधानी थी, कछवा राजवंश की, तो ये आपको इससे रिलेटेड थोड़ी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। तीसरी राजधानी कोकिल देव ने आमेर को बनाया था, ये भी हमने पहले से पढ़ रखा है। और चौथी राजधानी जो है सवाई जयसिंह ने जयपुर को बनाया। तो ये आपको इस तरीके से एक सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। तो जो कछवा राजवंश है वो राम के पुत्र थे, कुश, उनके वंशज माने जाते हैं। तो कुश से कछवा बना, अपभ्रंश नाम से, मतलब ऐसा कह सकते हैं, उसका अपभ्रंश है। और मांची का पुनर् जो नाम बना वो रामगढ़, अभी हम लोग रामगढ़ के नाम से जाना जाता है, जयपुर के अंदर रामगढ़। दूल्हे राय की जो पत्नी थी उनका नाम मारू था या मारूनी थी। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था बुढ़वाई।
क्या नाम था, बूढ़वाई, और इनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और बाद में जाके ये जम्बुआई माता के रूप में जानी गई। इस तरीके से आपको जम्बुआई माता से रिलेटेड एक हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि दुले राय और मारूनी की एक पुत्री थी जिसका नाम था बूढ़वाई, और बूढ़वाई की बचपन में मृत्यु होने के बाद ये जम्बुआई माता के रूप में जानी गई। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो रामगढ़ के अंदर बना हुआ है। इस तरीके से आपको जानकारी रखनी है। और उन्होंने जो राजधानी बनाया था मांझी को बनाया हुआ था, उस टाइम में द्वितीय राजधानी मांझी थी। किसने बनाई थी, ये दुले राय ने। पहली कहाँ पे बनाई थी, दौसा के अंदर। दूसरी कहाँ थी, मांझी में। किसने बनाई थी, ये भी दुले राय ने बनाई थी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा हिस्ट्री याद रखनी है। अब हम थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं कि जम्बुआई माता जो जम्बा रामगढ़ या रामगढ़ मांझी इस तरीके से जयपुर के अंदर हैं, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ गुलाब की खेती पुराने ज़माने में काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। तो ढूंढाड़ का पुष्कर अगर किसी को कहा गया तो आपको याद रखना है रामगढ़ को। किसको, ढूंढाड़ का पुष्कर किसको कहा गया, रामगढ़ को, क्योंकि पुष्कर जो है वहाँ सबसे ज़्यादा गुलाब होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अब आगे देखते हैं, कछवा वंश की मैंने थोड़ी देर पहले बताया कुल देवी हैं, तो जम्बुआई माता कछवा वंश की कुल देवी हैं। दुले राय ने इनका निर्माण करवाया था। दुले राय के जो अन्य नाम हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तेज कंवर या साल्व कंवर, डोला या डोला राय, इस तरीके से इनके अन्य नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। अब हम कछवा राजवंश की कुल देवी पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं आराध्य देवी, जिसका नाम है शीला देवी। शीला देवी जो है कछवा वंश की आराध्य देवी मानी जाती हैं। इनका मंदिर भी आमेर के अंदर है। इस मंदिर का निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह ने करवाया था। इस तरीके से एक छोटा सा आपको इसकी हिस्ट्री पता होना चाहिए। कैसे बनवाया, इसका निर्माण कैसे किया, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। मिर्जा राजा मानसिंह को अकबर के शासनकाल में ये उन्होंने काबुल विजय किया था, फिर बिहार विजय किया था, उड़ीसा विजय किया था। तो आपको याद रखना है कि 1594 ईस्वी के अंदर जब ये बंगाल अभियान पे थे, तो बंगाल एक पूर्वी बंगाल था और एक था पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल के अंदर उन्होंने विजय कर लिया था, जबकि पश्चिमी बंगाल वहाँ केदार कायत नाम से एक शासक था, उसकी जो पुत्री थी उससे उन्होंने शादी कर दी थी और उसका नाम था केदार कायत, जिसकी पुत्री से शादी करी। और वहीं से शीला देवी की जो मूर्ति थी वो भी दहेज में प्राप्त करी थी और आमेर में लेके आए थे शीला देवी की मूर्ति। और फिर यहाँ पे इन्होंने मंदिर बनाया था आमेर के अंदर, जो कि अष्टभुजा प्रतिमा है आमेर के अंदर, और एक काले पत्थर पर उत्कीर्ण एक प्रतिमा है जो कि शीला देवी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा दोनों नवरात्रों के अंदर मेले भरते हैं। इन शीला देवी माता जी को अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है। तो अन्नपूर्णा देवी कौन सी कहलाती है, शीला देवी। तो इस तरीके से दोनों देवियों के बारे में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जम्बुआई माता ये कुल देवी मानी जाती हैं, शीला देवी आराध्य देवी मानी जाती हैं। जम्बुआई माता का मंदिर का जो निर्माण है वो दुले राय ने करवाया था, जबकि शीला देवी के मंदिर का निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह जी ने करवाया था। ये जो पश्चिमी बंगाल है वहाँ से मूर्ति लेके आए थे और आमेर के अंदर इसका निर्माण करवाया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, राठौड़ राजवंश से संबंधित करणी माता के बारे में पूरा जानकारी लेते हैं। देखिए, इनका जन्म, करणी माता का जो जन्म हुआ था वो सुआब गांव जोधपुर के अंदर हुआ था। ये चारण वंश की कीनिया शाखा से संबंधित हैं। इनका जो मूल नाम है करणी माता का वो रिधिबाई या रिदुबाई के नाम से जानी जाती थी। इनका जो बचपन का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है। इन रिधिबाई ने अपनी बुआ को चमत्कार दिखाया था। इस वजह से चमत्कार दिखाने के कारण
करणी माता के नाम से जानी गई। तो इनका नाम करणी माता कैसे पड़ा, ये आपको याद रखना है। देखिए, मारवाड़ राज्य में राव जोधा ने मारवाड़ राज्य के अंदर शासन किया। उन्होंने जोधपुर बसाया और मेहरानगढ़ दुर्ग भी बनवाया, लेकिन मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखी गई ये इन्हीं करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई, आपको याद रखना है। करणी माता से संबंधित थोड़ा सा आपको और हिस्ट्री बता देते हैं। करणी माता का जो विवाह हुआ है वो देपाजी चारण के साथ हुआ था, पर देपाजी का करणी माता की छोटी बहन गुलाब देवी के साथ फिर विवाह हुआ था और इनका विवाह करवा दिया गया। इनसे जो एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था लाखा, उस लाखा को करणी माता ने गोद ले लिया था। इस तरीके से आपको याद रखना है। कालांतर में एक कोलायत झील पड़ती है बीकानेर के अंदर, जिसमें लाखा जो है वो करणी माता ने गोद लिया हुआ था। तो वो लाखा उस करणी माता झील के अंदर बह गया था और उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से चारण जाति के लोग कभी भी कोलायत झील के दर्शन नहीं करते हैं। तो कोलायत झील के दर्शन नहीं करने के पीछे चारण जाति का जो है आपको हिस्ट्री इस तरीके से पता होना चाहिए कि एक लाखा जो कि करणी माता ने गोद लिया हुआ था, पुत्र था, वो इसके अंदर बह गया, इसकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से चारण जाति के लोग कोलायत झील के दर्शन नहीं करते हैं। उसके बाद करणी माता वहाँ से बीकानेर आ गए और बीकानेर के अंदर देखिए मारवाड़ और जांगल प्रदेश, मारवाड़ जो है जोधपुर कहलाता है, जबकि जांगल प्रदेश आपका बीकानेर वाला क्षेत्र, मारवाड़ को इन्होंने त्याग दिया था। और जांगल प्रदेश के अंदर नेहड़ी या नेड़ी जो एक जगह पड़ती है, यहाँ सबसे पहले माताजी यहाँ पे रहने लगे। तेमड़ा राय माता की ये जो करणी माता हैं वो पूजा करती थी, ये इनकी आराध्य देवी थी। बाद में राव बीका, ये इन्होंने बीकानेर की स्थापना करी थी 1465 ईस्वी में। इस बीकानेर राज्य की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से ही करी थी। इस तरीके से आपको ये सारी जानकारी याद रखनी है। राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से 1465 ईस्वी के अंदर बीकानेर राज्य की स्थापना करी थी। आगे देखते हैं। बीकानेर और जो जैसलमेर है उसकी सीमा के ऊपर एक गांव है दियात्रा, जो कि अभी बीकानेर के अंदर है। आगे देखते हैं तलाई। एक तलाई से संबंधित आपको याद रखना है, गिनेरू की तलाई, यहाँ पर करणी माता जी ने अपना देह त्याग दिया था। इस समय से दोनों राज्यों के बीच में जो सीमा विवाद था वो खत्म हो गया। कब? जब करणी माता ने गिनेरू की तलाई पर अपना देह त्याग किया, उसके बाद से जैसलमेर और बीकानेर के बीच में सीमा विवाद खत्म हो गया। जब उन्होंने देह त्याग किया था करणी माता ने, तब उनकी आयु 151 साल थी, 151 ईयर्स। आगे देखते हैं। बीकानेर राज्य की नोक या बीकानेर राज्य का नाक, जो कि देश नोक कहलाता है। वर्तमान में करणी माता का मंदिर यहाँ पे भव्य मंदिर बना हुआ है, देश नोक बीकानेर में आता है। इस मंदिर को मठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मठ। यहाँ काफी ज्यादा चूहे हैं, उन चूहों को काबा कहा जाता है। जितने भी चारण जाति के जो पूर्वज हैं वो इन काबा के रूप में यहाँ हैं। बहुत सारे चूहे हैं, आप लोग कभी गए होंगे तो देखिए, वहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में बहुत सारे चूहे हैं। सफ़ेद चील से संबंधित अगर आपको वर्ड आता है सफ़ेद चील, तो ये करणी माता का दूसरा रूप माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण जो देशनोक के अंदर बना हुआ है, इसका निर्माण राव बीका ने करवाया था, लेकिन पुनः निर्माण का जो श्रेय है महाराजा गंगा सिंह जी को जाता है, जो कि वर्तमान स्वरूप में भव्य मंदिर बना हुआ है। ये चारण जाति की कुल देवी मानी जाती हैं। दूसरा, बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी मानी जाती हैं। दोनों आपको अलग अलग तरीके से याद रखना है, चारणों की कुल देवी और राठौड़ों की आराध्य देवी। यहाँ मेला जो है नवरात्रि में बढ़ता है, इस तरीके से आपको याद रखना है।
इस नवरात्रि में चेंदनी चेरी या सेवकों का मेला, इस तरीके से आपको याद रखना है। ये मेला इस तरीके से बढ़ता है, चेंदनी चेरी या सेवकों का मेले के नाम से बढ़ता है। सफ़ेद जो चूहे हैं अगर किसी को दिख जाता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है, उसको ही सफ़ेद चूहा दिखाई देता है। अगर आपको कोई पूछा जाए, एग्ज़ाम में पूछा जाए कि चूहों वाली देवी कौन सी हैं, ऑप्शन में 3 माता जी का नाम दिया जाएगा और चौथा करणी माता का नाम दिया जाएगा, तो आपको करणी माता के नाम से उस ऑप्शन को टिक करना है, आपका आंसर सही होगा। क्यों कि करणी माता को चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से आज आपने ये 3 माता जी से संबंधित जो कि लोक देवियाँ हैं, पूरी डिटेल आपने अभी अच्छे से समझी। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग लाइक और कमेंट के साथ करेंगे। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक बिना रुके पहुंचते रहे और आप अपने नॉलेज में हमेशा 4 चांद लगाते रहें। चलिए मिलते हैं इसके आगे वाले पार्ट के अंदर, जिसमें हम और लोक देवों से संबंधित चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नमस्कार।